हाँ जी, सभी को नमस्कार। हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं नर जननांग पूरी अच्छी तरह से पढ़े। अब हम पढ़ेंगे मादा जननांग। तो जो भी नया नया बच्चा को जो देख रहे हैं, तो हमारा वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, जाके देख रहे हैं। शिव शंकर ऑल स्टडी यूट्यूब पे जैसे मारिएगा शिव शंकर ऑल स्टडी तो आ जाएगा हमारा चैनल। पहले दो तीन वीडियो जाके देख ले, फिर उसके बाद ये वाला क्लास करें। चलिए आज हम देखेंगे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र उसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे। इसके मादा जनन तंत्र का पूरे टॉपिक पढ़ लेंगे, पूरा इसका पढ़ लेंगे। फिर दूसरा पढ़ेंगे कि जुड़वा बच्चा, किसी स्त्री का देखेगा कि जुड़वा बच्चा हो जाता। तो जुड़वा बच्चा दो तरह से होता। जब जुड़वा बच्चा होता तो देखेगा दोनों का शक्ल मैच करता, तो दोनों का शक्ल मैच करता था उसे कहते हैं समानता बच्चा। जिसका शक्ल मैच नहीं करता उसे कहते हैं असमानता बच्चा। आखिर में समानता बच्चा और असमानता बच्चा कैसे जन्म होता वो हम लोग देखेंगे। और फिर देखेंगे जब औरत का डिलीवरी होता तो डॉक्टर लोग उस स्थिति में देखेगा कि बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं। तो ऐसा क्या नौबत आ जाता कि बड़ा ऑपरेशन करने पाता, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए जी, अब हो जाइए तैयार। चलिए तब क्लास को शुरू करते हैं। तब देखिए इसमें क्या होता, यह होता अंडाशय। जोबरी जैसी संरचना होता है उसे कहते हैं अंडाशय। अंडाशय में होता है बउआ अंडाणु। अंडाशय में कुछ होता है अंडाणु। अंडा ये वाला उबरी जैसी संरचना होता है ये अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में कुछ होता है अंडाणु। जब अंडाणु बाहर निकलता तो इसे कहते हैं अंडोत्सर्ग। अंडाणु को बाहर निकालना कुछ कराते हैं, कहलाता अंडोत्सर्ग। अब कहा होता कि ये दोनों जो होता, ये दोनों पार्ट फाइनली ऐसे होता, ये वाला मूव करते रहता। अंडाशय से ये वाला अंडाशय से अंडाणु बाहर निकला मूव करते रहता, और फिर इस नली द्वारा अंडाशय गर्भाशय में चला जाता। अब देखिए क्या होता कि अंडाशय से अंडाणु निकला, अंडाशय से अंडाणु बाहर निकला, और ये वाला भाग होता गिरवा, और ये वाला होता योनि। अब योनि से शुक्राणु गया, योनि से कुछ जा रहा शुक्राणु गया, अंडाशय से कुछ गया अंडाणु, ये अंडाणु गया, ये शुक्राणु गया। ये दोनों निषेचित होकर कुछ बना लेता, युग्मनज बना लेता। कुछ बना लेता रुआ युग्मनज। ये दोनों निषेचित होकर कुछ बना लेता युग्मनज, ये बन गया युग्मनज। युग्मनज के बाद कुछ बनता भ्रूण। जब युग्मनज अलग हो जाता तो कुछ बनता भ्रूण। युग्मनज को अलग होना कुछ कहलाता भ्रूण। जब यह भ्रूण गर्भाशय में जाता तो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता, गर्भाशय की दीवार से कुछ हो जाता चिपक जाता, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता। जब चिपक जाता भ्रूण जाके गर्भाशय में चिपक जाता तो उस स्थिति में क्या होता कि गर्भाशय से पूरा पोषण इसको जाता। भ्रूण जो होता गर्भाशय में जाकर चिपक जाता। इसके बाद जब डॉक्टर लोग ये देखता है एक्सरे करके तो उस स्थिति में देखता कि बच्चा, अल्ट्रासाउंड कहता कि कोची कहता नहीं जानते शायद उतना। तो देखिएगा जब भ्रूण आके गर्भाशय में चिपक जाता तो बच्चा होने का चांसेस बढ़ जाता। उस स्थिति में बच्चा होने का चांसेस कुछ हो जाता बढ़ जाता। तो अब देखिएगा क्या होता कि जो अंडाणु जाता, अंडाणु एक ही साइड से जाता। अगर जो इस मंथ ये साइड से गया तो अगले मंथ इस साइड से जाएगा, फिर इस साइड से गया अंडाणु
तो अगले मंथ इस साइड से जाता। और सपोज डेट मान लेते हैं कि अंडाणु इस साइड से भी गया, अंडाणु इस साइड से भी गया। दोनों साइड से जब अंडाणु जाता तो देखेगा क्या होता, जब पुरुष का स्खलन होता, पुरुष स्खलन मतलब, पुरुष स्खलन का मतलब होता है वीर्य निकलना। जब वीर्य निकलता तो कहा जाता कि 30 मिलियन शुक्राणु होता, 30 मिलियन शुक्राणु होता। तो जो पुरुष का वीर्य होता उसमें शुक्राणु का तो कमी है ही नहीं। जब पुरुष का स्खलन होता तो जो वीर्य होता, वीर्य में 30 मिलियन शुक्राणु होता, तो पुरुष में तो के वीर्य में तो शुक्राणु का कमी होता नहीं। ये साथ से गया अंडाणु, ये साथ से गया अंडाणु, तो ये साथ से जो अंडाणु गया ये भ्रूण में जा, ये गर्भाशय में जाकर चिपक गया। फिर क्या होता कि इस साथ से भी अंडाणु गया और ये साथ से गया भ्रूण, सॉरी, ये साथ से अंडाणु गया, ये साथ से गया शुक्राणु, और दोनों मिल जाता तो निषेचित होता। निषेचित के बाद बनता युग्मनज, युग्मनज के बाद बनता भ्रूण, युग्मनज अलग होकर कुछ बना लेता भ्रूण, तो ये हो गया युग्मनज। ये वाला हो गया मान लेते हैं भ्रूण। तो ये जब भ्रूण गर्भाशय में चला जाता तो गर्भाशय के दीवार से चिपक जाता, और गर्भाशय के दीवार से चिपक जाता तो उस स्थिति में बच्चा जन्म होने की स्थिति बढ़ जाती है। तो एक इस साइड से भी अंडाणु गया, एक इस साइड से भी अंडाणु गया। सपोज डेट मानते हैं कि दोनों साइड से अंडाणु गया और योनि से गया शुक्राणु, और दोनों साइड से भ्रूण बन गया। तो दोनों साइड से भ्रूण बन गया तो उस स्थिति में कह सकते हैं कि जो बच्चा होगा वो जुड़वा बच्चा होगा। कुछ होगा जुड़वा बच्चा, लेकिन जुड़वा बच्चा होता, लेकिन जुड़वा बच्चा में कंडीशन होता कि समानता होगा, समानता होगा कि असमानता होगा। समानता होगा कि असमानता होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। समानता होगा क्या असमानता, तो देखिएगा गौर से कि मान लेते कि ये शुक्राणु है, इस साइड से भी शुक्राणु गया, ये साइड से भी शुक्राणु गया, ये साइड से गया अंडाणु, ये वाला शुक्राणु, ये भी शुक्राणु है, ये अंडाणु, और ये भी अंडाणु। तो क्या होता कि इस साइड से अंडाणु गया और इस साइड से भी अंडाणु गया, और शुक्राणु गया, योनि से कुछ गया शुक्राणु। अब क्या होता कि जब ये दोनों मिलेगा तो निषेचित होगा, कुछ होगा निषेचित। जब ये दोनों मिल गया तो हो गया निषेचित। निषेचित के बाद होता है युग्मनज, कुछ बन जाता है हुआ युग्मनज। निषेचित के बाद कुछ बन गया युग्मनज, और युग्मनज ये हो गया युग्मनज बन गया। युग्मनज के बाद बनता भ्रूण। अब भ्रूण बनने के बाद भ्रूण गर्भाशय के दीवार में जाकर चिपक जाता है। उस स्थिति में बच्चा जन्म जुड़वा बच्चा जन्म होने की स्थिति में हो जाता। तब देखिए ये दोनों से गया, ये दोनों भ्रूण बन गया, तो एक भ्रूण इस साइड से, एक भ्रूण इस साइड से। जब दोनों साइड से भ्रूण बनता है तो दोनों का जो बच्चा होगा वो होगा असमानता। कुछ होगा वो असमानता। एक बार देख लेते हैं आ रहा कि नहीं। तो क्या होता कि अंडाणु भी इस साइड से गया, एक अंडाणु इस साइड से, एक अंडाणु इस साइड से गया,
और योनि से गया शुक्राणु। जब ये दोनों दोनों फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब दोनों दोनों निषेचित होकर युग्मनज बन जाता। युग्मनज विभाजित होकर, युग्मनज कुछ हो जाता विभाजित होकर, युग्मनज विभाजित होकर कुछ बना लेता भ्रूण। तो कहा तो वो युग्मनज विभाजित होकर कुछ बना लिया भ्रूण। अब भ्रूण बना लिया तो उस स्थिति में जुड़वा ताकि ये साथ भी युग्मनज बन गया, ये साथ भी युग्मनज बन गया। तो दो बच्चा जन्म होने की स्थिति में आ गया। तो जो बच्चा होगा वो असमानता होगा, कुछ होगा असमानता। दोनों का शकल सूरत होगा जो मैच नहीं करेगा। ठीक, तो देखिए ये साथ अंडाणु गया, ये साथ अंडाणु गया। जब दोनों अंडाणु निषेचित होकर युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद जो भ्रूण बनेगा, अब भ्रूण बना के बाद जो दो बच्चा जन्म होगा जिसे कहते हैं जुड़वा बच्चा, वो जुड़वा बच्चा होगा असमानता, कुछ होगा वो असमानता। इसलिए असमानता होगा क्योंकि देखिए इस अंडाणु इस अंडाणु में गुण कुछ अलग होगा, इस अंडाणु में गुण कुछ अलग होगा, दोनों का गुण अलग अलग होगा। तो दोनों का बच्चा होगा, जो दो बच्चा होगा वो भी अलग अलग होगा, और अलग अलग होगा, शकल सूरत भी अलग अलग होगा, चॉइस भी उसका अलग अलग होगा, मनपसंद भी अलग अलग होगा। चलिए, तो समानता बच्चा तो हम लोग देख लिए, क्या समानता बच्चा कैसे होता। फिर हम लोग देखते समानता बच्चा। समानता बच्चा क्या होता है जो बताते हम लोग। रुक जाइए, इनके देने दीजिए। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए पहले। चलिए असमानता बचा तो हम लोग देख लें, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि सपोज डेट मानते हैं कि एक अंडाणु इधर से भी गया, एक अंडाणु इधर से भी गया, और योनि से कुछ गया हुआ शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु मिल गया तो निषेचित हो गया। निषेचित के बाद बनता युग्मनज। युग्मनज का होता विभाजित होकर, अलग अलग होकर भ्रूण बना लेता, कुछ बना लेता भ्रूण। अब भ्रूण गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपक जाता। तो एक साथ से तो ये भ्रूण बन गया, फिर दूसरा साथ भी अंडाणु गया, अंडाणु गया, योनि से शुक्राणु गया, ये दोनों भी निषेचित होकर युग्मनज बना लिया। युग्मनज का होता कि विभाजित होकर अलग अलग होकर भ्रूण बन गया। भ्रूण भी जाके गर्भाशय की दीवार में चिपक गया, तो गर्भाशय में दो भ्रूण बन गया। तो बहुत ये तो बात सही है कि जब दो भ्रूण गर्भाशय बन गया तो बच्चा भी दो ही जन्म होगा। तो उस स्थिति में दो बच्चा जन्म होने की स्थिति जो चांसेस होता है बढ़ जाता। जब दो बच्चा जन्म होगा तो जो दोनों बच्चा का शकल सूरत होगा असमानता होगा, दोनों बच्चा का शकल होगा अलग अलग होगा, दोनों का मनपसंद भी कुछ होगा अलग होगा, चॉइस भी अलग अलग होगा। तो चलिए असमानता बचा तो हम लोग देख लिए, अब समानता बचा देखते हैं। समानता बचा में क्या होता, गौर से देखेगा। एक ही हिस्सा से अंडाणु गया, ठीक, और इधर से योनि से गया शुक्राणु, योनि से कुछ गया शुक्राणु। अब क्या होता है, ये फर्टिलाइज होकर, ये निषेचित होकर दो गो युग्मनज बना लिया। क्या को बना लिया, दो गो युग्मनज बना लिया। जब दो गो युग्मनज बना लिया, दो गो कुछ बना लिया युग्मनज, दो गो जब युग्मनज बना लिया तो युग्मनज का होता है अलग अलग होकर, युग्मनज अलग होकर
कुछ बना लेगा भ्रूण, तो 2 गो युग्मनज बना, तो 2 गो भ्रूण भी बन गया। तो देखेगा ये अंडाणु है, अंडाणु तो एक ही है, तो गुण तो जो दो बच्चा, सॉरी, अंडाणु तो एक ही है। अंडाणु का होता है कि निषेचित होकर 2 गो युग्मनज बना लिया, 2 गो कुछ बना लिया, एक ही है, 2 गो युग्मनज बना लिया। जब 2 गो युग्मनज बना लेता तो 2 गो भ्रूण भी बना लेगा, क्या कि युग्मनज अलग होकर कुछ बनाता भ्रूण, तो 2 गो भ्रूण भी बन गया। तो जब 2 गो भ्रूण बन गया, तो फाइनली चांसेस है कि ये वाला 2 भ्रूण गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो उस स्थिति में 2 बच्चा जन्म होने के चांसेस बढ़ जाता। तो मान लेते सपोज दैट 2 गो बच्चा जन्म हो गया, जुड़वा बच्चा जन्म हो गया, तो उस स्थिति में जो बच्चा जन्म होगा वो समानता होगा। कुछ होगा समानता। समानता इसलिए होगा ताकि एक ही अंडाणु से 2 गो युग्मनज बना, तो जब एक ही अंडाणु से 2 युग्मनज बनेगा तो दोनों का गुण होगा एक ही होगा, जो दोनों का गुण होगा एक ही होगा, चॉइस भी एक ही होगा और शकल सूरत भी एक ही होगा। तो कहा जाता कि एक घर में जुड़वा बच्चा था, ठंडी के मौसम था, उस स्थिति में एक जुड़वा बच्चा कान रहा था, एक जुड़वा बच्चा हंस रहा था। तो पापा पूछे कि बेटा कान रहा तू, तो कहा क्या कहे पापा, जे हम ये इसको 2 बार नहला दिए, हमको समझ के 2 बार नहला दिया, क्योंकि दोनों का शकल सूरत एक ही था, तो एक ही बच्चा को 2 बार नहला दिया तो वो बच्चा हंस रहा था। तो इसलिए होता जुड़वा बच्चा जब होगा तो अगर समानता होगा तो देखेगा दोनों का शकल सूरत एक होता। जहाँ शकल सूरत एक होने का चांस है, देखिए एक ही अंडाणु से 2 गो भ्रूण बनता, 2 गो भ्रूण बनता तो उसे कहते हैं समानता बचा। एक ही अंडाणु से 2 भ्रूण बन जाए तो जब उस स्थिति में जो बच्चा जन्म होगा वो समानता होगा। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब इतना लिख लेते हैं। हाँ जी अब लिख लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक, चलिए लिख लेते हैं अब हम लोग। समझा दिए, अब इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं इसी तरह से। तो पहला लिखते हैं समानता। समानता जुड़वे बच्चा, तो समानता जुड़वा बच्चा किसे कहता है जो देख लेते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं कि एक अंडाणु जब एक अंडा इधर से अंडाणु गया, इधर से शुक्राणु गया, दोनों मिल गया तो बन गया युग्मनज। सपोज डेट मान लेते कि 2 युग्मनज बन गया, तो 2 युग्मनज बन गया तो युग्मनज विभाजित होकर कुछ बना लेता भ्रूण, तो 2 युग्मनज बना तो 2 भ्रूण भी बन जाएगा। तो एक ही अंडाणु से जब 2 युग्मनज बनेगा, युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनेगा, तो एक ही अंडाणु का जो गुण होगा दोनों में तो सेम ही जाएगा, और जब दोनों में जो गुण सेम रहता तो उसे कहते हैं समानता बच्चा। जो उस स्थिति में जो बच्चा जन्म होगा वो समान होगा। तो लिख लेते हैं, जब एक अंडाणु से 2 युग्मनज बनता भ्रूण तैयार होने के बाद
जब एक अंडाणु से दो युग्मनज बनने के बाद, दो युग्मनज बनने के बाद जो भ्रूण तैयार होता, भ्रूण तैयार होने के बाद जुड़वा बच्चा कुछ हो जाता, एक ही शकर होता। भ्रूण तैयार होने के बाद जो बच्चा जन्म होता, उसे समानता बच्चा कहते हैं। चलिए जी, समानता बच्चा तो हम लोग देख लिए कि जब एक अंडाणु से दो युग्मनज बन जाता, तो दो युग्मनज बनने के बाद भ्रूण तैयार होता। भ्रूण तैयार होने के बाद जो बच्चा जन्म होता है वो समानता होगा, क्योंकि एक ही अंडाणु से दो युग्मनज बना, तो दो युग्मनज बना करते एक ही अंडाणु से जब दो बनेगा तो दोनों का गुण तो सेम रहेगा, दोनों का गुण सेम रहेगा, तो जो बच्चा जन्म होगा वो समानता होगा, एक ही शक्ल का होगा। अब असमानता देख रहे थे, असमानता जुड़वे बच्चे। असमानता जुड़वे बच्चे में कहा था, एक अंडाणु इधर से गया और योनि से गया शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु में के निषेचित होकर युग्मनज बना, युग्मनज विभाजित होकर कुछ बना लिया भ्रूण। तो एक भ्रूण इस साथ से बनाया, अरे एक भ्रूण इस साथ से भी बन जाता, तो दो भ्रूण बन गया, दो भ्रूण जाकर गर्भाशय के दीवार में चिपक जाता। तो उस स्थिति में देखेगा कि एक अंडाणु से एक भ्रूण इस साथ बना, एक अंडाणु से एक भ्रूण इस साथ बना, जो दोनों जब दोनों भ्रूण बन गया तब उस स्थिति में जो बच्चा जन्म होगा दोनों का गुण, दोनों का शक्ल सूरत अलग अलग होगा, क्योंकि ये दोनों जो बच्चा जन्म होगा अलग अलग अंडाणु से बना। एक ही साठ के अंडाणु से बच्चा जन्म हुआ, एक ही साठ के अंडाणु से बच्चा जन्म हुआ, तो दोनों का जो गुण होगा वो अलग अलग होगा, है कि ना। तो वही लिख लेते हैं, जब दो अंडाणु, फर्क इस बात के कि समानता बच्चा में एक अंडाणु से दो युग्मनज बनने के बाद जो भ्रूण बनता उससे जो बच्चा जन्म होता वो समानता होता। लेकिन असमानता में क्या होता कि दो अंडाणु, एक अंडाणु इस से एक अंडाणु इस से, इस असमानता में क्या होता है, दो अंडाणु से दो बच्चा जन्म होता तो दोनों का गुण तो अलग अलग होगा, क्योंकि इस अंडाणु का गुण अलग होगा, इस अंडाणु का गुण अलग होगा, तो दोनों का जो बच्चा जन्म होगा उसका शक्ल भी अलग अलग होगा। तो जब दो अंडाणु हाँ जी, जब दो अंडाणु से युग्मनज बनता, युग्मनज बनने के बाद भ्रूण तैयार होता, भ्रूण के बाद जो बच्चा जन्म होता वो असमानता बच्चा होगा, कहा कि दो अंडाणु से दो बच्चा जन्म होगा तो दोनों अंडाणु का गुण अलग अलग होगा, तो उससे जो बच्चा होगा वो असमानता होगा। चलिए आज इतना ही देख लेते, कल हम लोग देखेंगे कि डिलीवरी होता है तो ऑपरेशन क्यों करते हैं। बाय।